नॉट सिंगल एमएलए आपने कोई भी हमारे कांग्रेस पार्टी के न सीपीएम पार्टी के आपने दिए हैं। आपने हिंदू मुसलमान की राजनीति करके आप चुनाव जीत के आए हैं। तो आपको यहाँ का जनता ने आपको विश्वास किया कि दीदी रहेगा तो यहाँ के लोग, यहाँ का अवाम, यहाँ का जनता सुरक्षित रहेगा। हमें तो क्या लगता है दीदी ने वोट ले लिया, दीदी ने जनता से वोट लेके अपना प्रेस में एक बात कहा था कि नाई के लिए 7,500 रुपया आम जनता के अकाउंट में देना चाहिए, उससे बिजनेस करेगा, बिजनेस से हमारे अकाउंट बढ़ेगा, अकाउंट बनने से डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो वैसा कुछ नहीं कर रहा। सरकार बैठती है नवोन्न में और चलाती है बिजनेसमैन के। लोकल ट्रेन को चालू करवाया जाए, आम आदमी को खर्चा को रोकिए। दीदी इतना अगर खर्चा बढ़ेगा दीदी कंगाल हो जाएंगे आम लोग के बारे में सोचिए दीदी। हम दीदी से अनुरोध करना चाहते हैं हॉकर को भी खुलवाइए और बस और ट्रेन भी खुलवाइए, कम खुलवाइए, कम से कम आम लोग घर से निकले। कोलूटाला से लेके रविंद्र शरीर से लेके चीतपुर तक कितने हज़ारों हॉकर भाई लोग हैं। हॉकर भाई के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कहाँ के नेत्री है? वही बात है कि ना नरेंद्र मोदी मेहुल चोकसी का सरकार है और हमारी दीदी जो है गोयनका की सरकार है। दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट इलाके में हूँ और हमारे साथ कांग्रेस के नेता, यूथ कांग्रेस प्रदेश यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी, सोशल एक्टिविस्ट और बहुत ही जुझारू नेता शेख हबीबुर रहमान साहब राजा हैं, उनसे बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं आज लॉकडाउन था, लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, मतलब 1 जुलाई तक ये लॉकडाउन चलेगा, उसमें कुछ छूट दी गई। इसी सिलसिले में बात करेंगे कि ये जो छूट मिली है उससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा। तो आइए हम सुनते हैं शेख राजा से कि इस बारे में उनका क्या कहना है। आज जो मुख्य सचिव जो नवोन्न में बैठ के जो विस्तार दिया है लॉकडाउन के बारे में, जनता के लिए क्या दिया, जनता के लिए क्या दिया, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे राज्य के मुख्य सचिव से। उसने कहा है शॉपिंग मॉल खुलेगा, उसने कहा है रेस्टोरेंट खुलेगा, उसने कहा आईटी सेक्टर खुलेगा, उसने कहा दुकान पाट खुलेगा। अरे दुकान पाट खुलेगा तो फिर बस क्यों नहीं खुल रहा? आदमी आने जाने का समस्या तो वही खड़ा हो रहा। अगर कोई दुकानदार अगर सुबह में दुकान खोलते हैं, अपने स्टाफ को बुलाने के लिए अगर फ़ोन करते हैं तो स्टाफ कहते हैं भाई हम कैसे आएंगे, अगर हमारे पास अगर उतना पैसा नहीं है, हमको आना अगर टैक्सी से आना पड़ेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब मान लो दुकानदार उसको 1000 रुपये अगर हफ्ता देता है, उसको 200 रुपये तो टैक्सी में चला जाएगा। तो आम जनता के लिए क्या फ़ायदा दिया? वही बात है ना, घूम फिर के जनता के लिए नहीं है। और इसी की वजह से मैं कहना चाहता हूँ सरकार को फिर से चाहिए यहाँ के जनता के अकाउंट में पैसा दीजिए। ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री जी, आपको यहाँ के 10 करोड़ जनता ने आपको यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री बनाए। मैं उनकी बात को समर्थन करता हूँ कि उसने काम किया, मगर उसके जनता के लिए नहीं सोच रहा है। तो मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि आम लोगों के बारे में सोचिए। शॉपिंग मॉल खुलेगा, शॉपिंग मॉल में जो लोग आएंगे कहाँ से आएंगे? वहाँ के लोग के व्यापारी सुविधा कहाँ मिला? लॉकडाउन नहीं है, ये सरकार हमारे जेब से पैसा खाली करवा रहा है, हमारे जेब से पैसा खत्म हो जाएगा, हम लोग बोबा हो जाएंगे, सरकार बोलते रहेंगे, फिर हमारे राज्य में लूटपाट चलेगा। इसके जब नहीं रहेगा तो कहाँ से फिर सरकार का लोन दे रहा है आम जनता को क्या फैसिलिटी दे रहा है? राहुल गांधी जी ने एक अपना प्रेस में एक बात कहा था कि नाई के लिए 7,500 रुपया आम जनता के अकाउंट में देना चाहिए, उससे बिजनेस करेगा, बिजनेस से हमारे अकाउंट बढ़ेगा, अकाउंट बनने से डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो वैसा कुछ नहीं कर रहा। सरकार बैठती है नवोन्न में और चलाती है बिजनेसमैन की तरह का। ऐसे सरकार नहीं चलेगा। मैं सरकार को निंदा करता हूँ। और हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पूरा आम लोगों के क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बड़े बड़े आदमी लोग के साथ हो रहा है कि आम लोग रहिएगा। केंद्र सरकार जैसे कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है हमारे देश के लिए? हमारे देश को बर्बाद कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी।
और ये कहा सरकार ने आज ऐलान किया है कि सरकारी और गैर सरकारी जो ये फैक्ट्रीज है वो खुल जाएंगे, दफ्तर है खुल जाएंगे और उसमें 35%। इस पर आप क्या कहें? अरे फिर खुलेगा क्या? वो खुलेगा, आम आदमी कैसे आएगा? फैक्ट्री खोलने के बाद आम आदमी कहाँ से आएगा? वो तो झूठ मूठ के खुलवा दे रहा है, वो तो झूठ मूठ खुलवा दे रहा है। आम आदमी कहाँ से आएगा? अब बताइए, अगर जनता इतने ही सोचता हॉकर के लिए क्यों नहीं खोल रहा? आज हॉकर भाई लोग आज पिछले 31 दिन तक अपने दुकान पर बंद किया हुआ। क्या ममता दीदी को ये नज़र नहीं आ रहा है? कैनी स्ट्रीट, बागरी मार्केट एरिया जैसे एक हॉकर भाई का परिवार है, एक भाई का परिवार 10 आदमी का, 10 आदमी के बारे में सोच रहे हैं। दीदी बात करती है। हम तो चाहते हमारे ये कैनी स्ट्रीट से लेके स्टैंड रोड से लेके कोलूटाला से लेके रविंद्र शरीर से लेके चीतपुर तक कितने हज़ारों हॉकर भाई लोग हैं। हॉकर भाई के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या कहाँ के नेत्री है? वही बात है कि ना, नरेंद्र मोदी मेहुल चोकसी का सरकार है और हमारी दीदी जो है गोयनका की सरकार है। और दीदी ने ये भी कहा है कि वो ट्रेन, अभी स्पेशल ट्रेन चल रही है, बस नहीं चल रही है, मेट्रो भी बंद है, लेकिन राशन वो दे रही है। तो इससे आपको क्या लग नहीं रहा कि केस हल्का हो रहा है? देखिए, ट्रेन जो चल रहा है ना, स्टाफ लोग के चल रहा है, सरकारी जो स्टाफ है उन लोगों के लिए चल रहा है, आम आदमी के लिए चल रहा है। उनसे पूछिएगा, मैं खुद कह रहा हूँ, उनसे कहिएगा आम आदमी के लिए अगर चालू करते तो उनके समर्थन करता हूँ। और रही बात कि राशन की बात, हमारे परिवार की बात करें, अगर हमारे परिवार में 4 आदमी है, अगर 2 किलो चावल देता है और 2 किलो चावल अगर हम सुबह शाम अगर खाते हैं तो ख़त्म हो जाता है। किसी घर में 10 आदमी है तो 2 किलो चावल में 10 आदमी कैसे होगा? अरे जो आम आदमी, जो गरीब भाई है, जो लोग फुटपाथ में रहते हैं, यहाँ के जो सामाजिक आदमी है, सोशल वर्कर है, वो लोग उनके लिए सेवा कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो भाई फैमिली जो घर से नहीं निकल सकता है, उनके बारे में सरकार कभी सोचा है क्या? सरकार को ये नज़र नहीं आता? स्थानीय MLA, स्थानीय काउंसिलर जो यहाँ बैठे हुए, उनके ऊपर क्या नहीं कह सकते? दीदी को तो कहना चाहिए, जाके देखो हमें वोट दिया है। अरे आज तो बंगाल में अब हिंदू मुसलमान कर सरकार बना लीजिए। नॉट अ सिंगल MLA आपने कोई भी हमारे कांग्रेस पार्टी के ना CPM पार्टी के आपने दिए हैं। आपने हिंदू मुसलमान कर राजनीति करके अब चुनाव जीत के आए हैं। तो आपको यहाँ का जनता ने आपको विश्वास किया कि दीदी रहेगा तो यहाँ के लोग, यहाँ का आवाम, यहाँ का जनता सुरक्षित रहेगा। हमें तो क्या लगता है, दीदी ने वोट ले लिया, दीदी ने जनता से वोट लेके जनता को नुकसान में पहुँचा दिया। आज विपक्ष पार्टी स्ट्रांग नहीं है। अरे कैसे स्ट्रांग? आज जो ममता बनर्जी के जो कैबिनेट मंत्री रहा कर, आज उनका अपोजिशन पार्टी रह गया, लीडर रह। तो एक सिक्का का 2 पहलू है। आज CPM कांग्रेस का आपने बंगाल से आपने हिंदू मुसलमान करके आप हटा दिया गया, आप तो अपोजिशन खत्म कर दिए। मैं ये जावेद भाई, आप ही का जनता टीवी से मैं कहा था 1 साल पहले, जो विकास रंजन भट्टाचार्य जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, राज्यसभा का MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ममता दीदी के जो कैंडिडेट थे दिनेश बजाज, वो मैं आप ही का टीवी के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से किया था। आज कांग्रेस पार्टी ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और विकास रंजन भट्टाचार्य जो कहा है 1972 की जो बात कहा था, मैं उनके बात को मैं पूरी तरह से निंदाजनक करता हूं, मैं धिक्कारता हूं। 50 साल पहले के बात को आज उसने विस्तार के साथ कहा है। मैं इनके बात के बहुत शर्मनाक बात है। विकास दा को भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सदस्य मिलकर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है और उनका आज कांग्रेस के बारे कहा है। कहीं ना कहीं विकास रंजन भट्टाचार्य BJP के साथ मिले हुए, मैं इनका कहना चाहता हूं, क्योंकि अब उनके पास कोई चिट्ठा नहीं मिल रहा है कांग्रेस को आने वाला। कहीं न कहीं CPM पार्टी में RSS के सदस्य है, आज कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं CPM पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी, बिंदा कारत और बंगाल के वामपंथ चेयरमैन से मैं अनुरोध करूंगा, विकास रंजन भट्टाचार्य जिस तरह बयानबाजी दी है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके बात को वापस ले और माफ़ी मांगे। कांग्रेस के मेंबर से, कांग्रेस के नेता से, कांग्रेस के सदस्य से माफ़ी मांगे। उनकी बात को मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो कम होते जा रहा है, कोरोना वायरस का जो संख्या, आपको क्या लगता है कि ये धीरे धीरे लॉकडाउन और बढ़ेगा? अरे कोरोना कहाँ से कम हुआ? अभी तो 5000 केस है। दिल्ली की तरह थोड़ी है 500 से 1000 हो गया। दीदी कहाँ कर रहे हैं? दीदी हमको कहने का ही कोरोना जो चिट्ठा है ना, कहने का छुपा रहे हैं। देखिए तमिल में बढ़ गया, तमिल में स्टिक चल रहा है। हमारे दीदी ने कहाँ किसको छूट दिया बताइए? आम लोगों को छूट दिया है? आम लोगों को कहाँ छूट? एक दुकानदार को छूट दिया, हॉकर भाई को क्यों नहीं छूट दे रहा है?
वो भी तो खोल सकते ना, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक खोल, 4 घंटे वो भी तो खोल सकता। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो दूसरे राज्य के लोग हैं? हमारे राज्य के तो लोग हैं। हमारे राज्य के दायित्व बनता है हर नागरिक को एक सम्मान देखना चाहिए, मगर दीदी 2 नज़र से देख रहा है। क्या दुकानदार भाई, हम भी एक दुकानदार है और हम आम आदमी के लिए बात सोचेंगे, हम भी सोचेंगे उसके भी घर में अनाज जाए, हॉकर भाई के घर में अनाज जाए, 2 वक्त अपने बाल बच्चे रोटी खाएं, मगर दीदी तो नहीं सोच रहे। दीदी क्या सोच रहे? मैं दीदी से अनुरोध करूंगा, लॉकडाउन के अंदर बस को खुलवाया जाए, लोकल ट्रेन को चालू करवाया जाए, आम आदमी को खर्चा को रोकिए। दीदी इतना अगर खर्चा बढ़ेगा दीदी कंगाल हो जाएंगे आम लोग को बारे सोचिए दीदी। हम दीदी से अनुरोध करना चाहते हैं, हॉकर कभी खुलवाइए और बस और ट्रेन भी खुलवाइए, कम खुलवाइए, कम से कम आम लोग घर से निकले और अपने हिसाब से खर्चा करें, बस ये कहना चाहते हैं। और कहा जा रहा है कि जुलाई तक चलेगा ये। हाँ, 1 महीना तक 1 जुलाई तक स्ट्रिक्टली कर दिया गया, मगर इसमें दीदी में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। दीदी परिवर्तन नहीं ला रहे, दीदी तो ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर से नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों ने आपको वोट दे के जिताया, आपका ऑर्डर अगर चलेगा तो दूसरे राज्य में चलेगा, हमारे राज्य में नहीं चलेगा। हमारे राज्य में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है और हमारे राज्य में है। अगर आप भी यहाँ पर भी अगर गलत करिएगा तो यहीं के 10 करोड़ आबाद जो नागरिक है आपको फिर गद्दी पलट देगा। ये मत भूलिएगा, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, मगर हमारे राज्य, हमारे देश बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे शेख राजा और लॉकडाउन के सिलसिले में बात कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि दीदी ने इसको एक्सटेंड करके 1 जुलाई तक कर दिया है और ये लॉकडाउन, इनका कहना है कि ट्रेन भी चलना चाहिए, बस भी चलना चाहिए और हॉकरों के लिए खासकर दुकानें खुलनी चाहिए ताकि वो भी इंसान है और ज़िंदा रह सके। और राशन में इनका कहना है कि जो दिया जा रहा है वो नाकाफ़ी है, इससे एक परिवार नहीं चल सकता है। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि 7,500 रुपये एक नागरिक के खाते में दिया जाए, तो अगर ऐसा कर दिया जाता तो ये बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा ना करके सिर्फ लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।